व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अभी मेरा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी या सोनिया लाइफ पे, या बनाऊंगी फराह रिन साहबा से पे के उनकी मैंने वीडियो देखी है तो बड़ा दुख होता है उनको देख के जी। अल्लाह पाक शिफाए कामना दे। लेकिन मुझे इतने कमेंट आए मरियम पे, तो मैंने कहा चलें जी अपनी ऑडियंस के साथ उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो देख लें जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जो हमारी ऑडियंस है हमें चीज़ें दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। और जिन्होंने हमें वो परी की मामा वही हंस रही थी, मामा दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंची पड़ी है कि ये कितनी पुरानी वीडियो। और जैसे और उन्होंने फौरन से हमें लिंक भेज दिया कि वहां जाके देखें। ऐसी बात है। बिल्कुल। तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यकीन करें आप हमारी सपोर्ट हैं। अगर आप ना हो तो बिल्कुल मैं तो ऐसा बंदा हो कि मैं दोबारा रिएक्शन देने भी ना हो। चैनल चल जाए तो ठीक है, ना चले तो ना सही, किस्मत में जो है वो मिल जाता है। कोई और कहते हैं एक दर बंद सौ दर खुला, अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ कहाँ से दर दरवाजे खोलता है। ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी बात तो है। जी आपने सही कहा, कमेंट मैंने पढ़े तो जहाँ आमना और उमेर बड़े ड्रामे लगा रहे हैं कि फौरन से उन्हें पता जी, हाँ जी कंटेंट पकड़े जी, वोटी दा हत्थी आ गया कंटेंट। ते हुण नाल थोड़ा जिहा आसान कर देवांगे कि जी भरावां ने ते कुछ कीता नहीं, ते उमेर भनवैया जेड़ा जी बेनोई साहब ने सारा कुछ करके भल लुट लिया है। तो जी उसने कहा कि नहीं जी नहीं, मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपना खुद कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, चाहे इन लोगों से ज़्यादा नहीं, लेकिन चले इतना वो कमा सकती है कि अपनी वो शादी कर सकती है। तो ये इतने अमीर तरीन लोग हैं जो थोड़े थोड़े भी पैसे डाले, आमना डाले, मरियम डाले, मरियम खुद जो है आमना, फिर उसके बाद ये जो है मोमना। फिर मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात है, अगर ये मरियम थोड़ा सा दिल बड़ा करके बिलाल को कहे कि आप आओ और मेरी शादी भी देखो, और मतलब मैं आपकी बहन हूँ, तो बहनोई से ज़्यादा इनका हक अपने भाइयों पे है। और बिल्कुल। भाइयों का फर्ज होता है, अगर बाप या माँ नहीं ना रहते, तो अगर बहनें बड़ी होती है तो उनका फर्ज होता है अपने छोटे भाइयों को देखना। और अब भाई अगर बड़े होते हैं या बरसरे रोजगार हैं उनका, इतनी जो है मतलब कि कमाई है कि वो अपनी बहनों को देख सकते हैं, तो उनका बहनों का हक है और भाइयों का फर्ज है कि वो अपनी बहनों के लिए करें। ऐसी बात है। बिल्कुल। तो उसको मैं कहती हूँ मतलब बहन और बहनोई का एहसान लेने की बजाय ना सारी जिंदगी छितर खाने से बेहतर है वो अपने भाई को कहे। और ये इधर वाले ने तो क्या ही देना जी, ये तो खुद इधर बैठ के पैसे जमा कर रहा है कि मैं इतने कुछ जमा कर लूँ। मुझे लगता है उसकी कोई इतनी अच्छी जॉब भी नहीं है, तो वो तो खुद हर वक्त इनके लगा रहता है कि जी इन्होंने नंगिया धड़ंगिया विखावा तो मैं पैसे कमावा। तो मेहनत करना बहुत बड़ी बात है, यकीन करें। पाशा को आज भी छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है। पाशा सुबह से गया हुआ था और कितने बजे, 9 बजे आया है। तो आज सुबह संडे है ना, लेकिन फिर भी सुबह उसने 8 बजे फिर जाना है। तो ये हैं बच्चे जो अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। और इतना मैं कहती हूँ रिज़्क़ हलाल में अल्लाह पाक बरकतें डाले कि कभी इंसान हराम की तरफ देखे भी ना। तो नौकरी लग जाना बड़ी बात नहीं होती, नौकरियों को आगे निभाना बड़ी बात है। ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी बात। मेहनत से, दयानतदारी से काम करना। तो वही ना, उसने जब चैनल बनाया था तो उसने कहा मम्मा पहले मैं अपनी जॉब को देखूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं अपने चैनल को आगे कंटिन्यू लेके चलूंगा, अगर ना हुआ तो पहले मेरी अपनी रिज़्क़ रोज़ी मेरी जॉब पे है। तो सही बात है जी, हमारे बच्चे जॉब करते हैं तो हम अपना खाना पीना सब कुछ करते हैं। अल्लाह ताला कमाइयों में ढेरों ढेर बरकतें डाले, मेरे घर में आके हमारे दस्तरखानों को वसी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह है। तो मैं कहती हूँ भाई चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, भाई जो होते हैं ना वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, अगर हलाली औलादें हो तो। लेकिन इन्होंने खुद ही बेचारे को, बिलाल को इतना बेयारो मददगार कर दिया कि कहीं भी इन्होंने ना कभी बेचारों उस बेचारे मियाँ बीवी का कभी नाम ही नहीं लिया। तो देख लें, इनको देखते फिर समझ आती है ना कि जो मरियम के साथ ये घर की औरतें करती थी,
और माँ सबसे बड़ी जो बड़ी है ना, कहते हैं ना जिस बच्चे की ज़ुबान ज़्यादा लंबी होती है ना, माँ बाप डरता हुआ ना फिर उसका ज़्यादा साथ देता है। तो माँ भी फ़ौरन से आशा के लिए आ जाती है बोलने के लिए, तो ये कि जो बहू बेचारी इनके घर में आई हुई थी, तो उनके साथ ये क्या बिहेव करती होंगी। जो अपने घर की बेटी जो मरियम है उसके साथ ये करते हैं। और जो उमैर है ना, उसका नाम ऐसे नहीं लोगों ने उमैर फसादी रखा हुआ, वो तो किसी को छोड़ता ही नहीं है ना। जिसका दिल करे ना वो नकदो नकदी उनकी मतलब करता है ठुकाई। तो बिल्कुल भी वो बंदा जो है ना वो रखता नहीं उधार। बाकी ये एक अच्छा काम कर दिया, ये जो मतलब ये है कि उमैर की मामी है और इनकी चाची है। तो चची जान ने अपने भतीजे के साथ रिश्ता करवाया है, तो मतलब इससे भी ज्यादा एहसान एहसान क्या है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला ने चले जी उनके हक हिस्से में एक नेकी रखी थी कि उन्होंने अपनी मतलब देवर के जेठ उसकी बेटी का रिश्ता करवाया। तो ये अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानहू जो किसी किसी के नसीब में ये चीजें रखते हैं। तो मैं बल्कि देख रही थी कि जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, हाँ तो जी। वो खास चुन लिए जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो इसी तरह नेक कामों के लिए लोगों को अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानहू ने चुना होता है। जिस तरह कुछ लोग दुरूद पाक के लिए, कुछ किसी इबादत के लिए, कोई किसी इबादत के लिए, कुछ नेक कामों के लिए, कोई किसी की रिज़्क रोज़ी का वसीला बन जाता है, कोई किसी की शादी का हीला वसीला बन जाता है जी, किसी ने रिश्ता करवा दिया। इसी तरह हो गया है, चलें जिसने भी उमैर ने करवाया या जिसने, हो सकता है कि अपने चचा चची को ये ना मिलते हो, लेकिन जिस तरह वो वीडियो में बता रही थी, बात करें जी कि अपनी चची से वो कितना प्यार करती हैं। जी, चाची से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस चची का जिसने रिश्ता करवाया है वो बता रही थी ना, जिसका भतीजा है वो। मैं बता रही थी ना मामा, मैंने जो वीडियो देखी तो मतलब जो मुझे सेंड की ना, तो वो उनके शुक्रिया घर अदा गई है। करें जी हाँ जी। अपने जिन्होंने जी, आपको थैंक यू भेजी। सो मच जिसने मुझे वीडियो सेंड की। तो वो उनके घर गए हैं, तो घर में ज़्यादा लोगों को बता के भी नहीं गए। पता कौन-कौन गया है? इनकी अम्मी और ये। हाँ जी, उनकी अम्मी और ये गए हैं। और उन्होंने काफ़ी आगे से ना खाना अच्छा बनाया हुआ था ना, हम्म। और कह रहे थे चाची आपने इतना तकल्लुफ़ किया, चाची आपने इतना तकल्लुफ़ किया, आपने खाना बनाया ये वो। और पता नहीं कुछ लेके गई, कोई सूट लेके गई, पता नहीं क्या लेके गई। और मेरे जो गेस्ट वो थे ना, व्यूअर्स, वो गेस कर रहे थे कि आमना के घर जाना, आमना के घर तो देख ले मैं किसके घर आई हूँ। तो ये मेरी चची जान है, तो फिर चची आना नहीं है, फिर वो आगे से उन्होंने बुलाया अपने भतीजे को। तो कह हम्म। रही थी इनको व्लॉगिंग का बहुत शौक है, तो उनके साथ बड़ी बातें कर रही थी ना। बस नसीब जुड़ गया ना। हाँ जी। हो सकता है इस लड़की का उस वक्त ना माइंड हो ना लड़के का ना हो, लेकिन बड़ों ने जिस तरह देखा हो दोनों को, तो बाकी जोड़े आसमानों पे होते हैं तो हीले वसीले और वो बनते हैं। लड़का भी काफ़ी कह रहा था ना, मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक है, ऐसे मुझे हम किसी व्लॉगिंग के का बच्चे बहुत को बदनाम शौक है। नहीं हाँ जी। करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हो सकता है वहीं से इनकी बात शुरू हुई हो। हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं सारी। बाकी अल्लाह ताला जी इनकी बरकत डाले शादी में। और जो है अल्लाह ताला जितने बच्चे हैं जो कुंवारे बैठे हुए हैं, बेटियां बेटे, अल्लाह ताला सबके लिए जो है रहमतों के दरवाजे खोले और वालिदैन अपने बच्चों के फ़र्ज अदा करें। और जिन बच्चों के खुसूसी घर ख़राब हुए होते हैं ना, उनके लिए खुसूसी दुआ किया करे कि अल्लाह ताला फिर से आबाद करे, क्योंकि दूसरों के दरवाज़ों पे बैठना बहुत मुश्किल होता है। जी, कोई भी इंसान बिल्कुल। है, कोई भी इंसान है ना। तो यहाँ मैं आपको एक ज़िंदगी का छोटा-सा वाक़या बताती हूँ। तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, जब हम लोग ना वॉक करने जाया करते थे। हमारे पास ही बड़ा खूबसूरत सा बाग है, तो वहाँ हम बैठ के ना नात ख़वानी हुआ करती थी, दुआ खैर हुआ करती थी। तो वहाँ ना एक लेडीज़ आती थी, तो वो कहती थी मेरे भतीजों के लिए दुआ करें, आप मेरे भतीजों के लिए दुआ करें। तो हम लोग ना एक बार हम लोगों ने पूछ ही लिया कि लोग भाइयों के लिए दुआएँ करवाते हैं, अपनी औलाद के लिए दुआएँ करवाते हैं, तो आप स्पेशल भतीजों के लिए दुआएँ करवाते हैं। तो पता चला जी उन्होंने शादी नहीं की, और मुझे लगता है भाई भी नहीं थे, तो भतीजों के पास वो रहती थी। और कहती थी मेरे भतीजे बहुत अच्छे हैं, मेरी जो बहुएँ बहुत अच्छी हैं, खुद भी इतनी यंग ही थी, कोई बूढ़ी नहीं थी। तो फिर हमने कहा अच्छा चलें जी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, आजकल तो सगी बहुएँ नहीं पूछती और आपके भतीजों की जो बीवियाँ हैं, वो आपको पूछ रही हैं, तो फिर क्यों शादी नहीं की? कहती बस ऐसा ही कि शादी ना हुई, बाद में फिर किसी ने कोशिश ही ना की। तो ये होता है फिर दूसरों के दरवाज़ों पे, हैं? बिल्कुल तो ऐसी बात अपने है। बच्चा होना चाहे आपकी एक बेटी हो बेटा हो, बाकी ये भी नसीबों की बात है जी। कहते हैं दुख नसीबों से है तो सुख भी नसीबों से ही है। ऐसे हम इस चीज़ को आके बीच में लेके आए कि नहीं लिखा होगा ना, जिस वजह से कोई हुआ ही ना, नहीं तो हर वालिदैन को कोशिश होती है जी हम अपने बच्चों की शादी करें, घर आबाद करें। तो कुछ लोगों का होता है कि नहीं, वो हीले वसीले करते भी हैं तो नहीं होता।
तो बस ये बात है कि अल्लाह ताला करे जी आबाद करे इसको। और आशा के लिए भी वालदा को कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर कोशिश करेंगी तो उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला उसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, वो भी अपने घर दर की हो जाए। बाकी ये वालदैन पे बहुत बड़ा वज़न होता है, अगर वो जानबूझ के अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं कर रहे बेटों की, और वो अगर चाह रहे और वालदैन नहीं कर रहे किसी लालच में, तो फिर तो बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर वालदैन बेचारे कोशिश कर रहे हैं अगर ये और शादी नहीं कर हो ले रहा है, ना तो समझे सारी ज़िम्मेदारी से फ्री होके तो आंटी इनकी मदर बिलाल भाई के पास भी जा हाँ, सकती जा हैं। सकती है और वो ले भी जाएगा। हुँ। तो वो ज़ाहिर है माँ तो फिर अपना नहीं ना छोड़ सकती, चाहे बेटियाँ जो भी बच्चा आपका मिसबिहेव करता है, चाहे वो बेटा है, बेटी जो भी है, माँ तो फिर माँ होती है ना, माँ तो नहीं ना छोड़ के जा सकती। लेकिन एक चीज़ का मुझे दुःख है जो इन्होंने अपनी वालदा को नौकरानी बना के रखा हुआ है। यकीन करें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, ये 3-3 औरतें हैं, तो ये एक-एक दिन का भी बाँट लें ना काम तो ये खुद बना सकती वो हैं। आयशा लेकिन तो है ही छोटा काका ना इनका। हाँ, वो काका क्या मुझे लगता है उसको तो ढंग का ऑमलेट भी नहीं बनाना आता होगा जिस किस्म की वो है। तो ये भी जद्दी पुश्ती अमीर नहीं है कि बंदा कहे जी इनकी नौकरानियाँ घरों में काम करती थी। बहुत ऑडियंस को पता है और कहाँ से ये कहाँ पहुँची हैं। तो खानादारी तो हर औरत को आनी चाहिए ना, चाहे वो जितनी मर्ज़ी अमीर हो ना। कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं जो सिर्फ़ अपनी बीवी के हाथ का खाना खाते हैं, माँ के हाथ का, बहन के बिल्कुल। हाथ का, बीवी के हाथ का। तो वो कहते हैं नहीं जी जितने मर्ज़ी काम करवा लें आप, काम वाली औरतें हैं या मर्द ही जो भी काम करने वाला रखा होता है, खाना आपने खुद बनाना है। मुझे समझ नहीं आती ये माँ बेचारी खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत ख़राब होगी तो इनको कौन बना के खाने खिलाएगा? तो ये ये सारी चीज़ें जी आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या मैंने गलत कहा है। इसको आप लोगों ने भी यही कहा कि ये इसको भाइयों की मदद लेनी चाहिए, इससे बेहतर कि ये बहन और बहनोई की ले। बिल्कुल वो ऐसी वो तो बात है। पहले ही बंदा इनको जीने नहीं देता आगे और क्या जीने देगा। तो इसलिए जी हमारी अगर वीडियो इन तक पहुँचे तो इन्हें गौर करना चाहिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।